वेलकम डियर पपेट टीचर्स। आज चैप्टर जो आपका चल रहा था जैव विकास, उसी में आगे अगला टॉपिक है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो कल तो लैबोरेटरी डालने से पढ़ लिया था हमने, जैव विकास के बारे में जानकारी कर ली थी, जैव विकास क्या हो रहा है। तो इसी में पर्यावरण है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? पर्यावरण, परि प्लस आवरण, इन शब्दों से उनकी बना है पर्यावरण। मतलब परिधि चारों ओर, आवरण में घिरा हुआ, हमारे चारों ओर जो भी घिरा हुआ है उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारा सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर मकान, हवा, पेड़, ये सब क्या है? ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो जो हमारे चारों तरफ जो भी घिरा हुआ उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें इकोसिस्टम एक टर्म है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी जैव समुदाय तथा इसके अजैव पर्यावरण के संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। बात करें इसके कंपोनेंट क्या होती हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर, जैविक घटक कारक और अजैविक कारक। तो हमारा बायोटिक फैक्टर जो होता है, इसमें जंतु समुदाय आते हैं, मतलब जंतु, जो केवल जंतु इसमें होंगे, वनस्पति पेड़ पौधे होंगे, सूक्ष्म जीव, माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इसमें आते हैं, और मनुष्य, हम लोग मनुष्य इसमें आते हैं, बायोटिक फैक्टर में है। इसके बाद आता है ए बायोटिक फैक्टर। इसमें आता है लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है और सॉइल है। ये ए बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के इको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ये भी दो तरह के होते हैं, एक एबायोटिक और एक दूसरा बायोटिक होता है। तो हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसमें तीन चीज़ आती हैं। एक हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दूसरे कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और तीसरी हमारी जलवायु है, क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं। तो हमारा जो अकार्बनिक पदार्थ है, इनमें जो भी गैसें हैं, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या हमारे मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, ये सब हमारे ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें हमारे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। फिर क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु हमारा वाटर है, टेम्परेचर है, एयर, ये सब चीज़ें हमारी जलवायु में आती हैं। फिर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट जो होता है। बायोटिक कंपोनेंट को अगेन डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो हमारे प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, उत्पन्न करें, उत्पादक। हिंदी में कहते हैं प्रोड्यूसर को उत्पादक, जो भोजन बनाए। पृथ्वी पे भोजन कौन बनाता है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये सब भोजन बनाते हैं। जो सनलाइट होती है हमारी, जैसे ये सूर्य है, हमारा कोई पौधा है, ग्रीन प्लांट्स है ये। तो सनलाइट जब पौधों पर, ग्रीन प्लांट्स पर आकर गिरती है, तो इनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। उससे क्या होता है, हमारा जो वाटर और CO2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं। वाटर प्लस CO2 चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट।
प्रेजेंस ऑफ एथियोपिक सनलाइट। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे सनलाइट आकर गिरती है तो वो क्लोरोफिल जो पौधों का पाया जाता है, क्लोरोफिल वो सनलाइट का अब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है वाटर एंड CO2 चेंजेस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं। इसके बाद में कंज्यूमर होते हैं, इसको खाएं, इसको खर्च करें, तो कंज्यूमर होते हैं। तो कंज्यूमर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन डीकम्पोजर्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं कि जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वो हमारे कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। हरे पेड़ पौधों कौन खाते हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, खरगोश सब खाते हैं। फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, जैसे खरगोश कुत्ता खा लेता मार के, तो कुत्ता सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। टॉप कार्बनी कंज्यूमर होते हैं, टॉप कार्बनी जो या टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। कुत्ते को शेर मार खा जाता है तो शेर हमारा टॉप कंज्यूमर आएगा। इसी तरह से अगर प्राइमरी कंज्यूमर हमारे जैसे कि मछली होती है, वो भी प्लांट्स खाती है, छोटे मोटे, कुछ बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, लेकिन छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जैसे बगुला खा लेता है, मछली खा लेती है, तो मछली को सांप खा जाता है, और सांप को क्या बाज खा जाता है, चील। तो यहाँ पर बाज भी हम टॉप कार्निवोर्स की कंडीशन आएगा। उसके बाद बात आते हैं डीकम्पोजर्स और घटक। अब इसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो भी हमारे जीव जंतु मर जाते हैं उनको जो गला देते हैं, उनको वो काम करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई करते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम एक चलता रहता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इकोसिस्टम हो जाते हैं।